live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आबना हरमज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दे दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना कराने पर राजी हो जाएगा। जौहरी प्रोग्राम की शफाफियत के लिए तेहरान की रजामंदी ज़रूरी करार दे दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्ज़रलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। कहा, ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है, अब इस पर काम जारी रखना होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का $12 अरब असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल देने का दावा। वाज़े किया कि आबना हरमज़ का इंतजाम ईरान के पास होगा और तेहरान के ही कवानीन के मुताबिक चलाया जाएगा। आबना हरमज़ में मसाइल से बचने के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफाक हुआ। ये इक़दाम खित्ते की मईशत की खुशहाली में मुआवन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने की बजाय अफजूदगी की सतह कम करने पर आमादा हो गया। वाज़े किया, अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फ़िलहाल कोई पाबंदी हटाने का फैसला हुआ, न ही मुंजमद असासे जारी किए जा रहे हैं। आबना हरमज़ से जहाज़ 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। Will be co-discussed and probably co-decided with the nuclear issues and the Lebanon issue. But right now, no sanctions immediately being lifted, which means no assets are being defrozen. These two countries will reach a final deal. They are tough negotiators, both sides. But so I think I'm very hopeful that first final deal will be very positive. नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आइंदा मुज़ाकरात के इंतज़ामात पर इत्तफ़ाक़ राय का ऐलान। अमरीका ईरान का बाहमी इत्तफ़ाक़ से 4 ख़ुसूसी वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का फ़ैसला। गरीब आबादी के मुताबिक मुज़ाकरात एक आला सतह कमेटी की निगरानी में मुनक़िद होंगे। कमेटी में कालिबॉफ, अराक़ची, वेंस, शहबाज शरीफ और मोहम्मद अल सानी शामिल। ईरान ने अमरीका से जौहरी मुआयने का कोई नया मुआहदा करने का दावा मुस्तरद कर दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मौजूदा प्रोसीजर के तहत जारी रहेगा। यमन इस्लामी मुशावरती असम्बली और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से ही होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की वजाहत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए ख़त्म। ईरान ने आबना हरमज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। ईरानी सदर के एक रोज़ा दौरे पाकिस्तान के मौके पर जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में आज मुकम्मल बंद रहेगी। सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बतौर सालिस शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में हतमी मुआहदे के लिए बातचीत का फ्रेमवर्क बनाने पर इत्तफाक हुआ है। ईरान बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क के तहत सिफारती कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। ईरानी सदर का तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 टोक पैगाम। तुर्क सदर एर्दोगान का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। अमन मुआहदे को पुरअमन अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इरादा। मुज़ाकराती अमल सबूताश करने की कोशिश करने वाले अनासर से मोहतात रहने की ज़रूरत पर जोर।
ईरानी मुज़ाकराती टीम की ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और आबना हरबस में महफूज और बिला रुकावट बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम और अहम बहरी गुज़रगाहों में जहाज़ रानी की आज़ादी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $2.5 से जायद सस्ता होकर $77.90 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी तेल की कीमत $74.17 फी बैरल हो गई। अमाराती तेल मॉर्बन क्रूड तकरीबन $3 सस्ता होकर $70.79 का हो गया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान डेप्यूटी स्पीकर बन गए। नौ मुंतखब 30 अरकान ने हलफ भी उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम किया, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। 9 मई की धूल मिटानी होगी। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इजहार ख्याल। सिंध असम्बली में एमक्यूएम रहनुमा फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा। हुकूमती और मुत्तहदा अरकान आमने सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर पार्लिमानी उमूर बीच में आ गए। एमक्यूएम अरकान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गए। फरहान अंसारी ने बोरी बंद लाशों की धमकी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नुक्ता एतराज़ के दौरान इजहार ख्याल। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह हादसे की जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। वाक़े में मजमूई तौर पर खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अज़ादार जख्मी हुए। पुलिस ने सुजुकी ड्राइवर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद नशे में थे। जख्मियों के सरकारी खर्चे पर इलाज होगा। महकमा सेहत सिंध ने निजी अस्पतालों को मरासला अरसाल कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में पुलिस ने मार्केट कमेटी के अहदेदारान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। जिस दुकान से आग शुरू हुई उसका मालिक भी नामजद। चालान प्रोसिक्यूशन में जमा करवा दिया गया। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने चालान एतराजात लगाकर वापस कर दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और गुल प्लाजा के अतराफ इमारतों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी साथ लगाने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर 3 ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक शख्स जख्मी। 2 अमवात ट्रॉलर की टक्कर से हुई। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेटर कराची वाटर बल्क सप्लाई स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। कराची में मंसूबों के लिए वफाकी बजट में मुख्तस फंड्स की तफसीलात सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 3 साल तक 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मशवरा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 12 से 15% तक कमी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी किरायों में 18% तक कमी कर दी गई। मुहर्रम उल हराम की मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी। कराची में मुहर्रम की 7वीं मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा अकीलुल गरबी का कहना था कि सूरह बकरा में 200 से ज़ायद अहकामात से मुतालिक आयतें हैं। सिराते मुस्तकीम का पूरा खाका सूरह बकरा में मौजूद है। सूरह बकरा में सिराते मुस्तकीम पर चलाने वालों का मुख्तसर तारुफ भी है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल का यहूदी अक्सरियत इलाका फायरिंग की तरतराहट से गूंज उठा। पुलिस अफसर शहरी और मुबैना हमलावर हलाक। मकामी पुलिस के मुताबिक इमरजेंसी कॉल मिलने पर पुलिस पहुंची तो मुलजिम के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। मुश्तबा शख्स तवील फासले तक फायरिंग की सलाहियत रखने वाला हथियार मौजूद था।
मकामी हुकाम ने दहशतगर्दी समेत दीगर पहलुओं से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद गर्मी की लपेट में फ्रांस में सूरज कहर ढाने लगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। बच्चों और मअमर अफराद समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों मुतासिर, स्कूल बंद कर दिए गए। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। नॉर्वे ने सेनेगाल को पछाड़ दिया। फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल स्पेन पहुंच गई। नासा ने खलाबाजों की फुटबॉल से खेलते हुए वीडियो जारी कर दी। और गुलकार तारिक ताफू लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 58 साल थी। तारिक ताफू ने मशहूर पंजाबी गीत लाहौर लाहौर गाकर शोहरत हासिल की थी।